हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष सचान है और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है। देखो, हमारा एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये रहा है कि सभी लोग सोचते हैं कि लाइफ का एक कॉमन पर्पस होता है, बट ऐसा नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल जर्नी होती हर किसी की, और उसका एनवायरनमेंट, उसकी सिचुएशंस, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स, वो सारी की सारी उसके पास्ट लाइफ के कर्मों से जनरेट होती हैं। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ आपको कि सपोज करिए कि आप बेसिकली क्या है कि आपकी सोल है, तो सोल के ऊपर क्या होता है, कार्मिक लेयरिंग होती है। कार्मिक लेयरिंग के बाद क्या होता है, आपका शरीर बनता है, और वही शरीर से और आपके एनवायरनमेंट से हमारी जर्नी लाइफ आफ्टर लाइफ क्या होती है, प्रोग्रेस करती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम वृंदावन जाते हैं, प्रेमानंद महाराज जी से सुनते हैं कि लाइफ का पर्पस आत्मा का परमात्मा से मिलन है। दिस इज द एंड ऑफ द सोल। मतलब सोल की क्या है, लास्ट जो स्टॉप या एंडिंग है वो क्या है, परमात्मा से मिलन है। लेकिन सबके लिए नहीं है। जिसकी है वो पहुंच रहा है, जिसकी नहीं है वो रास्ते में है। तो बेचैन मत होइए कि हमें भी वहीं पे जाना है। देखिए, होता ये है कि हमें अगर ये चेक करना हो कि हमारी एक्चुअली क्या है, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, वो डिसाइड हो जाता है। बेसिकली एक तो हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। एनवायरनमेंट इन द सेंस कि हमारा टाइम से, और टाइम को हम देखते हैं कुंडली में, बर्थ चार्ट में महादशा से, कि महादशा वो टाइम होता है, यानी वो एक एनवायरनमेंट होता है जिसपे आपको रहना होता है। अब वो एनवायरनमेंट या वो महादशा क्या होती है, वो 8 साल से लेके 18 साल तक की रहती है, 20 साल तक की रहती है। तो उसमें ये हो जाता है कि उस एनवायरनमेंट में आपको रहना। अब वो अच्छा एनवायरनमेंट होता है या बुरा एनवायरनमेंट होता है, उसी हिसाब से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अगर वो अच्छा एनवायरनमेंट चल रहा है तो आप कम एफर्ट्स में भी प्रोग्रेस करते हैं। खराब इन्वायरमेंट चल रहा है, खराब चीजें चल रही हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके बहुत सारे एफर्ट्स के बाद भी आपकी प्रोग्रेस नहीं होती। अब सपोज करिए, लॉर्ड ऑफ जो कुंडली में जो पहला हाउस होता है वो होता है हमारी पर्सनैलिटी का। अब उसका जो लॉर्ड होता है, स्वामी जहां बैठता है, वो हमारी इंटरनल क्रेविंग्स यानी सोल क्रेविंग को दिखाता है कि ये बंदा, बाहर से हम कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो क्या है, अंदर से वो बेसिकली क्या है, उसकी क्रेविंग उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कि मेरी इंटरनल क्रेविंग है कि मैं बहुत नेम फेम पावर चाहता हूं, और इसके लिए 11th हाउस देखा जाएगा और सेकेंड हाउस भी देखा जाएगा। तो होता ये है कि अब सपोज करो ऐसा व्यक्ति क्या हो कि बेसिकली उसको इंटरनल क्रेविंग तो पैसे की है, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी के जोन में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, और स्पिरिचुअलिटी क्या है कि या भगवान की पूजा पाठ क्या है, बेसिकली क्या होता है कि वहां पे तो माया का काम ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कई बार क्या होता है, जिसको इंटरनल क्रेविंग्स होती हैं इन चीजों की, और वो गलत जगह पे है, तो उसमें वो गलत तरीकों से क्या करता है, एक्वायर करने की कोशिश करता है। वो एरिया है स्पिरिचुअलिटी का, और वो क्या कर रहा है कि उसकी क्रेविंग जो है पैसों को लेके है या पावर को लेके है। और इसीलिए स्पिरिचुअलिटीज में कई लोग, कई साधु संतों को आप देखते हो कि पाखंड करते हुए देखते हो, और कई लोग अच्छे भी होते हैं। तो ये डिसाइड हो जाता है कि हमारा टाइम या एनवायरनमेंट कैसा है, हमारी क्रेविंग कैसी। अब पर्पस ऑफ लाइफ ये होता है कि सपोज करिए आपकी क्रेविंग है कि हमें, मुझे पैसा कमाना है, और आप स्पिरिचुअलिटी पे जुड़े हो, तो वो एक एनर्जी का मिसमैच होगा कि आपको जाना ईस्ट है और आप वेस्ट की बात कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, चीजें मिसमैच हो जाती, एनर्जी का अलाइनमेंट बिगड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या होती, पर अब अगर कभी ऐसा समय आता है जहां पर आपकी जो क्रेविंग्स है, सपोज करिए आपको पैसा कमाना है और आप बिजनेस में, और आपका टाइम अच्छा चल रहा है, यानी तीनों चीज, आपकी क्रेविंग है पैसा कमाना, सक्सेस, आपका एनवायरनमेंट भी सुपर गुड है, मतलब बहुत अच्छा है, तो आपकी जो एनर्जी है वो अलाइन है किससे, आपके टाइम से। तो आप क्या होते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या प्रोफेशनल जो भी हो, आप बहुत नेम फेम पैसा कमाते हैं।
वहीं पे कई बार ऐसा होता है कि आपका बुरा समय चल रहा है और आपकी क्रेविंग, सपोज करिए पैसा कमाना है, लेकिन आपका समय एनवायरनमेंट बहुत खराब चल रहा है। उस केस में क्या होगा, आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली ऑब्स्टिकल आते जाएंगे, ऑब्स्टिकल आते जाएंगे, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन होगी, डिप्रेशन होगा, वो सारी चीजें होंगी। उससे क्या होता है कि आप वो चीजें एक्वायर करने में फेल हो जाते हो। तो आपकी क्रेविंग थी पैसा कमाना, लेकिन आपका एनवायरनमेंट नहीं था। और कई बार ऐसा होता है कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा चल रहा है बट आपकी क्रेविंग नहीं है, मतलब आपकी सोल वो चाहती ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि आप एफर्ट ही नहीं डालते, फिर भी एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपके बहुत कम प्रयास में भी चीजें आपको मिलती हैं। यही अच्छे और बुरे समय का फर्क समझ। तो 12 हाउस होते हैं, उसमें क्या होता है कि जहां पर भी लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस बैठता है वो उसकी पर्सनैलिटी को डिसाइड। अब वो सपोज करो सेकेंड हाउस में बैठता है, तो वो ऐसा बंदा सपोज करो कि उसकी फैमिली ओरिएंटेड होगा, क्योंकि कुटुंब यानी फैमिली से दे, तो वो अपनी फैमिली से अटैच होके रहेगा अगर वो स्ट्रांग है। अगर वहां पे खराब है तो वो डी अटैच भी हो सकता है। वहीं अगर क्या है बेसिकली फोर्थ हाउस में है, तो वहां पे अपना घर, गाड़ी, सुख सुविधाएं, लग्जरी, तो उन चीजों को देखेगा, तो वहां पे उसकी एनर्जी क्या होगी, अटैच होगी। तो वो, और अगर उसी समय उसका टाइम भी ऐसा आ जाता है, महादशा भी अच्छी आ जाती है, तो वो सारी चीजें अचीव भी करता है, तो उसका अलाइनमेंट उस एनर्जी के साथ हो जाता है। तो दोनों चीजें मैटर करती हैं कि आपका लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस कहाँ, किस तरीके से, कैसे बैठा हुआ है। सेकंड, कि क्या वो महादशा तो नहीं आ रही। जिस सपोज करिए कि लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस है और वो 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में, जो कि सबसे कठिन हाउस, हार्ड हाउस माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। 6th हाउस का मतलब होता है कि कोर्ट कचहरी, ये सारी चीजें देखी जाती है। अब लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस अगर हॉस्टाइल प्लैनेट, हॉस्टाइल हाउस में बैठा हुआ है, तो उस केस में हो सकता है कि आपको कोर्ट कचहरी भी देखना पड़े। अगर वो अच्छा है, देखना तब भी पड़ेगा, लेकिन हो सकता है पॉजिटिव टर्म में देखना पड़ेगा। सपोज करिए आपको कोर्ट कचहरी देखना है, आप वकालत के प्रोफेशन में, और आपका वो चीज क्या है कि आपका एक्टिव हाउस है, तो आप 18 साल अच्छा देख रहे हो, पॉजिटिव टर्म से देख रहे हो। वहीं अगर खराब हाउस है, मान लीजिए वो पीड़ित है, वहां पे आपका प्रॉब्लम सामी है, तो हो सकता है कि वो आप कोर्ट कचहरी किसी डिस्प्यूट में किसी वजह से फंसे हो, चाहे वो आपकी गलती हो या ना हो। तो ये दोनों चीजें देखी जाती हैं। तो आपकी एनर्जी जो होती है वो वहां पे कंज्यूम होती है। तो लाइफ का पर्पस इस बात से डिसाइड हो जाता है कि पहला, आपका फर्स्ट हाउस का प्लैनेट कहाँ बैठ रहा है, वो आपकी क्रेविंग्स को दिखाएगा। सेकंड, आपका एनवायरनमेंट किस तरीके का है। और इससे एक मेजर 60 से 70, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ यही से डिसाइड होता है, बट हाँ, क्योंकि कई बार हम सोसाइटी की भी बात सुन रहे होते हैं, तो उससे भी हमें इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आप सोचिए, सपोज करिए आपका स्पिरिचुअलिटी में मन है, लेकिन आप सोसाइटी के प्रेशर में फंसे हुए भी सोसाइटी में हो, और आप वो चीजें एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या हो गया कि सोसाइटी आपको कह रही है कि एक सर्टेन पाथ में पुश कर रही है कि आपको इधर जाना चाहिए, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो उससे क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये भी चीजें होती हैं। तो कई बार क्या होता है, अब सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे हो। जो सोसाइटी क्या है, बेसिकली एक कॉमन रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, जिसमें आपको चीजें बिहेव करनी होती है। लेकिन इंडिविजुअल की जो एनर्जी होती है वो अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है, उसका एनवायरनमेंट अलग होता है। सारी जगह सोसाइटी के रूल्स फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता, और यहीं पे रूल्स ब्रेक होते हैं, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी के बीच में। ये सारी चीजें जो होती हैं बेसिकली क्या होती हैं कि यही एक जर्नी का, आप देखिए, कोई अगर स्पिरिचुअलिटी में इसको पता चलना है कि भाई इसका एंड है, लाइफ की लास्ट साइकिल है, तो होगा ये कि हो सकता है कि शुरुआत से ही वो अलग हो जाए, अपने फैमिली से अलग हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उसका अटैचमेंट ही ना हो, या हो सकता है कि वो घर ही छोड़ दे उस समय। तो ये सारी चीजें डी अटैचमेंट प्रोसेस को दिखा। और ये ऐसा नहीं कि सुबह से, मतलब जैसे ही बर्थ हुआ 10 साल में, 12 साल में, कि तब होता है जब वो दशा यानी महादशा एक्टिव हो जाए, वो एनवायरनमेंट वैसा हो जाए। और जब एनवायरनमेंट होगा तो व्यक्ति अलगाव में होता है, चाहे जिस तरीके, कितना भी पॉपुलर पर्सन हो, अगर
अगर उसको अलगाव होना है, उसको डी अटैच होना है, तो वो होके रहेगा, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अच्छे से अच्छा टाइम में भी वो अलगाव होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि सब देखो, मैं दो एग्जांपल बताता हूँ। एक मैं बताता हूँ विनोद खन्ना, जो लेट विनोद खन्ना थे, सुपरस्टार थे, और दूसरे थे आपके हर्षद मेहता। इन दोनों की स्टोरी में देखिए क्या चीज थी कि पहले के 20 साल जो थे, इन्होंने बहुत ह्यूज सक्सेस अचीव करी, लेकिन 8 साल का जो एक फेज आया, वहां पे ये क्या हो गया, डी अटैच हो गए। विनोद खन्ना ने जब अपने पीक पे थे, जो कि ऑटोमेटिकली महादशा को डिनोट करता है कि महादशा उनकी अच्छी रही होगी, तभी वो हो सकता है बुद्ध की महादशा ही रही जिसमें वो पीक पे पहुंचे। और जैसे ही केतु की महादशा आती है, वो अलग हो जाते हैं और क्या करते हैं, ओशो को ज्वाइन कर ले, फैमिली छोड़ देना, गाड़ी वाड़ी सब छोड़ देना। उनको लगा कि स्पिरिचुअलिटी की एंड है, बट ऐसा था नहीं। बट चूंकि उनकी एनर्जी बदल गई, अब स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी चल रही, स्पिरिचुअलिटी वाला टाइम चल रहा, तो उनको अलग होना पड़ा। उन्होंने अच्छे से अलग कर दिया, नहीं भी होता तो भी उनको अलग होना पड़ता। तो एक तरीके से 8 साल रहे, 8 साल में, लेकिन उनका अटैचमेंट वापस फिर से जुड़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक एंड नहीं था, वो एक ब्रेक था। तो 8 साल बाद वो फिर से वापस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ जाते हैं। सिमिलरली जो हर्षद मेहता थे, वो बेसिकली क्या थे कि अपनी बुद्ध की महादशा में ही पीक पे पहुंचे थे। वो जो बुद्ध जो उनके 10वें भाव में बैठा था, 10वें भाव में बैठा, और उनकी क्या हुआ, वो स्टॉक मार्केट से रहे, और बुद्ध भी स्टॉक मार्केट के कारण है, तो वो अपने टॉप पे पहुंचे महादशा में। लेकिन इस महादशा में जो भी लूप होल्स हुए, जो भी फ्रॉड हुए, मिसमैनेजमेंट हुए, जो फॉल्स प्रैक्टिसेस हुई, केतु ने क्या किया, जैसे केतु का टाइम आया उसने उजागर कर दिया। केतु क्या करते हैं कि बेसिकली एक तरीके से डी अटैच करते हैं चीजों से जो आपने पहले गलती करी, तो जहां जहां वो गलतियां थी, वो सारे के सारे उन्होंने डी अटैच कर दिया, वो सारे बाहर ला दी। अब वो चीज की गलत प्रैक्टिसेस थी बहुत ज्यादा, इसलिए उनको जेल भी जाना पड़ा। वो सारे जो पावर कनेक्शन थे, वो सारे लूप होल थे, वो बाहर आ गए सारे के सारे, और उनको जेल जाना पड़ा। 8 साल का अलगाव रहा, हालांकि उसके बाद सुख। लेकिन क्या होता है कि एक लंबा समय में चीजें जब ऊपर से नीचे स्थान गिरता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। केवल हम इन्हें शुक्र और बुद्ध इनसे नहीं देख पाते, ये बहुत सारी चीजें मैं नट सेल में शॉर्ट में आपको ऐसा बता रहा हूँ। तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है, बेसिकली योर इनर क्रेविंग्स, आपकी जर्नी क्या है। स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दो इसके पार्ट हैं। अगर सपोज करिए कि आपको इस जन्म में मोक्ष नहीं मिलना, या सारी चीजें आपका वो पार्ट ही नहीं है जर्नी का, तो उस केस में होगा ये कि हो सकता है आपको उस तरफ ध्यान ही ना जाए, आपकी एनर्जी ही इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर आपको उस तरफ जाना है तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। तो ये पर्पस ऑफ लाइफ चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।